सर्वमंगलम अभी आ चुका है केट रोड पर सूर्य मंदिर पर, जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन चल रहा है, छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं, आइए उनसे जानते हैं छठ पूजा की क्या महिमा है, छठ व्रत किस प्रकार से किया जाता है और छठ पूजा की क्या क्या विशेषता है। आप बताएं छठ पूजा क्यों किया जाता है और छठ पूजा की क्या विशेषता है। छठ पूजा बेसिकली तो अपने नॉर्थ का है, लेकिन इसमें इतनी आस्था है लोगों की, ये सभी धर्म के लोग उसको ये करते हैं। मतलब उसमें इतना आप व्रत करो, आप कुछ मांगो और छठ माँ पूरा करती है, तो लोगों की श्रद्धा भक्ति उसमें बढ़ जाती है। तो ये आप पटना में जाके देखोगे तो वो मुस्लिम धर्म के भी चूल्हा बनाते हैं और वो हिंदू उसको बहुत श्रद्धा भाव से खरीदते हैं। सभी धर्म के लोग करते हैं। सभी धर्म के लोग नहीं करते, हिंदू समाज ही करता है, लेकिन इसमें आस्था ये इसकी आप बताएं कि किस प्रकार से की जा रही है। ये बताएंगे मैडम। आप बताएं। देखिए, छठ की महानता का बयान करना, कहते हैं सूरज को दीपक दिखाना। अच्छा, ये इतनी महान पर्व है कि पहले सिर्फ पूर्वांचल यानी सिर्फ बिहार से शुरू हुआ और धीरे से पूर्वांचल में बढ़ा और आज ये विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है। ये इतनी महान पर्व है। मैं एक पिछले साल की घटना बता रहा हूं आपको कि एक सज्जन यहाँ छठ करने आए थे और उन्होंने अर्घ देते हुए भगवान से ही मन्नत किया कि हे छठी मैया, हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हो जाए तो मैं आपको मनोकामना इस बार बढ़ चढ़ के करूँगा। और अभी अभी मुझे पता लगा है कि उनके घर में पुत्र रत्न की पैदा हुई है और वो जो है इस हमारे कमेटी को 2100 रुपया दान दे के गए हैं और बहुत खुश हैं, गदगद हैं एकदम। यहाँ पर गोद भी भरा जाती है। हाँ, छठ सभी मनोकामना पूर्ण होती है। छठ अगर आप कहे दिल से छठ माता की आराधना करें तो इसमें मैं बताता हूँ कि 100 क्या 101% आपकी मन्नत पूरी होती है। कि हम इनसे पूछ लेते हैं, हमारे साथ और भी दर्शनालु मौजूद है। आपने ये तिलक लगा रखा है यहाँ से यहाँ तक का, इसका क्या विशेष महत्व? इसका विशेष महत्व ये है कि ये सूर्य देवता की हम आराधना कर रहे हैं और सूर्य देवता का जो प्रकाश होता है वो येलो मतलब इसी कलर का रहता है। तो ये कलर ये लगाने से यहाँ से लगाने का महत्व ये है कि हमारे पति की बहुत लंबी उम्र हो, मतलब भगवान उनको खूब अच्छी लंबी उम्र दे, ये आस्था है। आप कब से कर रहे हैं छठ माता और छठ माता की आपने कैसे शुरुआत की? मैं बचपन से भागलपुर में रहती थी और भागलपुर में बहुत छोटी थी तब से मैं ये पूजा कर रही हूँ। और मैं मराठा हूँ, मैं बिहारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हूँ। ये 4 दिन का व्रत करने की मेरी बहुत इच्छा थी, तो ये मेरी सहेली है, ये मुझे मिली और इनको मुझे मेरी इच्छा जताई कि मैं 4 दिन का व्रत करना चाहती हूँ। ऐसे पहले मैं 1 दिन का करती थी, तो इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद देती हूँ और इनके मम्मी पापा को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो मुझे मेरे परिवार के सदस्य समझकर मुझे रखते हैं और मुझे ये व्रत करवाते हैं। छठ माता की महिमा को बखान कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं और भी श्रद्धालु हैं, उनसे पूछते हैं छठ माता की महिमा। छठ माता की महिमा क्या है? लोग कहते हैं कि बिहार में दिवाली में नहीं पहुंचते हैं, पर यूपी और बिहार में छठ पर्व पे तो जरूर कैसे भी पहुंच जाएंगे। कितनी स्पेशल ट्रेन चलती हैं आजकल, आप देख सकते हैं। तो इसका जो महत्व आप उसी से समझ सकते हैं कि इसे महापर्व क्यों कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आस्था है, इसको लोग दिल से करते हैं और पूरी आस्था के साथ करते हैं। ठीक है, ये तो हुई छठ माता की महिमा। छठ माता का व्रत किस प्रकार किया जाता है, शुरू से आखिरी तक में क्या क्या होता है? जी, ये 4 दिन का त्योहार है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो नहाए खाए से शुरू होता है। उसमें लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल, अरवा चावल ये भोग के तौर पर खाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें खीर, चावल की खीर गुड़ के साथ और 2 हत्थी रोटी, 2 रोटियों को आपस में चिपका के बनाते हैं। वो एक विशेष प्रोसेस है उसका, और वो शुद्ध घी में पूरी शुद्धता के साथ नए चूल्हे पे बनाया जाता है। अच्छा, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ठेवका करके कुछ आता है, वो क्या? ठेकुआ। वो ये छठ का मेन प्रसाद होता है, ठेकुआ होता है। किस प्रकार बनता है ठेकुआ?
वो शुद्ध घी में बनती है, उसकी सांचा रहती है, और गुड़ और गेहूं के आटे से बनती है। उसको घी में अच्छा, इस प्रसाद को कोई भी खा सकता है कोई भी खा सकता है। और ये व्रत कौन कौन कर सकता है? सभी जितनी सुहागन औरतें हैं वो करती हैं। कुछ पुरुष लोग भी दिखते हैं मुझे, तो पुरुष भी करते हैं, पुरुष लोग भी करते महिला हैं। पुरुष दोनों करते हैं। अच्छा, एक छठ पूजा में एक वो कहा जाता है, कोई हाथी करके भी रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक हाथी मान के लिए कुछ रख, कोसी भराता है। वो क्या होता है? तो मन्नत वाली कोसी होती है कोसी भरना, किसी की मन्नत होती है तो वो आदमी कोसी भरती है उसको। वो गन्ने का मंडप बनता है। गन्ने के मंडप के चारों तरफ कटोरी में मतलब मिट्टी के बर्तन रहते हैं, उससे उसको सजाया जाता है। उसमें पूड़ी मिठाई रखी जाती है, चारों तरफ दिए से सजाया जाता है। मन्नत का ही रहता हाँ। है। मन्नत का ही रहता है। कहते हैं कि भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है, पर सूर्य ही है ऐसे भगवान जिसको हम साक्षात रूप से देखते हैं और उसकी आराधना करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये थी सूर्य मंदिर छठ पूजा की सीधा प्रसारण जो आप देख रहे हैं सर्वमंगलम टीवी पर। हमारे साथ में काफी श्रद्धालु थे, उन्होंने अच्छी अच्छी जानकारियां दी जो आप सबने जानी।